स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और वो बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, तो अब जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए कि हेरिडिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हेरिडिटी है वो क्या होता है। कोई भी जो कैरेक्टर है उसका ट्रांसफ़र उसके पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग या उसकी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र होना हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है जी, समझ में आया कि जैसे हम जनरली कहते हैं ना कि जैसे जैसे मम्मी पापा हैं, जैसे मान लीजिए मम्मी और पापा। अब मान लीजिए इनका एक बेबी हुआ है, हम क्या कहते हैं कि इसके जो आँखें हैं वो मम्मी से मिलती हैं, इसकी जो नाक है वो पापा से मिलते हैं। कहते हैं ना हम कई बार कि अरे ये तो अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गया है। तो ये जो फीचर्स होते हैं ये पेरेंट्स से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, टोटल कंप्लीट हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 कॉपी या क्लोन कॉपी बनता है, ऐसा नहीं होता है। बट कुछ फीचर्स जो हैं, कुछ जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में या इनके फ्यूचर चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब जो हेरिडिटी है वो स्पेशली जीन्स कंट्रोल करते हैं। जो हेरिडिटी की जो फंक्शनल यूनिट है ना, हेरिडिटी की जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन्स है, क्योंकि जीन्स ही हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या है हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन of character or trait from parents to their progeny या चिल्ड्रन। ठीक है, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन, हम कोई सी भी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इन टर्म से। इज टर्म्ड एज हेरिडिटी। ओके जी, क्लियर है। एंड जो जीन्स हैं आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ओके जी, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा एक टर्म देख लेते हैं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम, जिससे आपको हेरिडिटी पढ़ने में, जेनेटिक्स पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर हम टर्मिनोलॉजी पहले ही समझ लेंगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर में है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो टर्म्स देखते हैं कि सबसे पहले हम बच्चे जनरली 2 टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। तो हम समझ लेते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए देखिए कैरेक्टर क्या होता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है। लाइक कुछ भी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना उसे हम कैरेक्टर कह देते हैं। मतलब अभी हमें पता नहीं चला है कि परफेक्ट यही चीज़ है क्या। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि हमने किसी की हाइट ली। ठीक है, हमने किसी की तो हाइट ले ली। अब ये टॉल है या ड्वार्फ है ये हमें नहीं पता, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, कैरेक्टर कह देंगे। कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से क्लियर कर देते हैं, शायद इससे आपको समझ आ जाए। हम इसको डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एनीथिंग which is under investigation
is known as character. Okay, and what about trait? Trait क्या होता है? expression of character is known as trait. अब आप सोच रहे होंगे ये तो और कंफ्यूजिंग हो गया है. कुछ नहीं कंफ्यूजन हुआ है बच्चों, इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. देखिए, कैरेक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं एक, और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे ट्रेट का. देखिए, कैरेक्टर में हम चलिए ले लीजिए हाइट ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम मेंडल के हिसाब से चल रहे हैं तो हम मेंडल की चीज़ों को लेकर चलेंगे. ठीक है, मेंडल ने हमने एग्जाम्पल ले लिया हाइट. ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि वो टॉल है या ड्वार्फ है. ठीक है, ट्रेट में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि वो टॉल है या ड्वार्फ है. ठीक है, इसे हम ट्रेट कह देते हैं. ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं हम कि देखिए, जैसे कि हमने लिया कोई हाइट ली है. ठीक है, हाइट ली है, ये टॉल हो गई हाइट, ये ड्वार्फ हो गई. ठीक है जी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा कैरेक्टर हो गया. ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, हमारे ट्रेट हो गए. ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया है कि हाँ स्पेसिफिकली इसकी हाइट टॉल है या स्पेसिफिकली इसकी हाइट ड्वार्फ है. ठीक है, समझ में आया. चलिए, एक एग्जांपल आपके लिए है, आप सॉल्व करके बताइए कि अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कलर का. ठीक है, कलर है एक तो ग्रीन, एक है येलो. अब इसमें कौन सा कैरेक्टर है और कौन सा ट्रेट है? बिल्कुल सही, ये जो है वो तो हो गया कैरेक्टर, क्योंकि ये स्पेसिफिक हमें पता नहीं है कौन सा कलर की बात कर रहे हैं. और ये क्या हो गए, ट्रेट, क्योंकि ये हमें पता चल गया स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें कि हाँ वो ग्रीन कलर है. यहाँ पे हमने केवल कलर बोला है, ये नहीं बोला है कि वो कौन सा कलर इन्वेस्टिगेट हुआ है, कौन सा एक्सप्रेस हुआ है, ये हमें नहीं पता है. ठीक है, तो इसको हम कैरेक्टर बोलेंगे और इन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे. सेम ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं शेप का. ठीक है, मान लीजिए हमने दो शेप लिए हैं, एक राउंड, एक लिया है हमने रिंकल्ड. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कैरेक्टर एंड ये क्या हो गए हमारे ट्रेट. ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अबाउट कैरेक्टर एंड ट्रेट.